क्या कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट धरना खत्म हो गया है? जवाब ये जवाब है। और यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में अभी भी लोग यहाँ पर सड़कों के ऊपर हैं। और ये इस वक्त में 20 तारीख के रात को 8:30 बज रहे हैं, 8:21 का समय है। और कॉकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं अभिजीत दिपके, वो केरला हाउस की तरफ बैठे हुए हैं और उनके साथ में कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अभी भी आप देखिए युवा है जो जंतर मंतर पर है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और वही तिरंगा लेकर के और वही सारी मांगे कि धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो कितनी बड़ी तादाद में अभी भी रात को 8:30 बजे अभी भी कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा है जो डटे हुए हैं, जो घर नहीं जाने के लिए तैयार हैं, यहीं पर हैं। तो आप ये यहाँ प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? यहाँ ये प्रोटेस्ट चलेगा अभी? जी जी जरूर, हम जारी रखेंगे। 1 महीने से हमारा प्रोटेस्ट जारी ही है। जरा ये महसूस करिए, मुझे लगता है किसी से बयान लेने में या किसी से बात करने में उससे ज्यादा पहले एक बार जरा इस माहौल को देखिए आप। अभी भी लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, ये जो है वो डिमांड यहाँ पर की जा रही है और बहुत बड़ी तादाद में। और पहले के जैसे ही जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो भी है। और जो बैरिकेड्स हैं उनके ऊपर खड़े होकर के यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और अभी भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही है। ना जाने ये जो है लोग कहाँ जाकर के रुकेंगे। बहरहाल ये जो तादाद है बड़ी भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर अभी भी है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टीयरिंग है, इस प्रोटेस्ट का जो स्टीयरिंग है वो इन लोगों के हाथ में है। और ये शायद इस बस को, इस गाड़ी को रोकना नहीं चाहते हैं, जो है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जंतर मंतर से बाहर मेन रोड पर ये तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आ गए हैं और यहाँ इस रोड को अब फिलहाल रोक दिया गया है। तो तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार जरा दिखाइए पीछे से। बहुत बड़ी तादाद में अभी भी ये प्रदर्शनकारी सड़क पर है और लगातार यहाँ पर है। तो प्रोटेस्ट चलता रहेगा लगातार प्रोटेस्ट पूरी नहीं होगी, प्रोटेस्ट चलता रहेगा भाई। प्रोटेस्ट चलता रहेगा अभी? हाँ जी, प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये प्रोटेस्ट तो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। अब ये न जाने कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से निकल पड़े हैं और बहुत बड़ी तादाद है। ऐसा नहीं कि 150 की संख्या है, बल्कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये फिलहाल यहाँ पर जंतर मंतर से बाहर की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, जिस तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, ये सामने दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है। मैं आपको इनकी तादाद एक बार पूरी दिखाता हूँ, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक की इनकी तादाद है कितनी, वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जरा, यहाँ से ये जो प्रदर्शनकारी है वो अब आगे की तरफ जाते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप दिखाइए यहाँ से और देखिए आप तादाद देखिए, अभी भी जंतर मंतर पर कितनी बड़ी तादाद में ये लोग हैं, ये आप देखिए। और वही सब स्टूडेंट्स हैं, जेनजी स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोटेस्ट में शुरुआत से जुड़े रहे थे। काफी लोग ऐसे भी हैं जो शायद जॉब करते हो और कोई भी उम्र दराज इसमें नहीं है। इसमें आप ये जो चेहरे हैं वो देखिए और बड़ी संख्या में, जैसे मैंने कहा कि 150 नहीं है, 1000 के करीब जो है वो युवा अभी भी होंगे जो यहाँ पर अभी भी इस प्रोटेस्ट में रुके हुए हैं। और ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि
अभी भी ये लोग इस प्रोटेस्ट को छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं और लगातार वो अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं और पीछे अभी और काफी भीड़ जो है वो लगातार आ रही है। तो ये इतनी बड़ी तादाद में अभी भी ये युवा वो यहाँ जंतर मंतर पर रुके हुए हैं और लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, ये जो है ये कहा जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और ये आप तादाद देखिए, इतनी तादाद में मैं आखिरी तक आपको दिखाना चाहता हूं कि ये लोग जो यहाँ से जो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप पूरा इस भीड़ को देखिए, कितनी बड़ी तादाद में ये लोग जो है वो अभी भी डटे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट आज हुआ दिन भर, ये यहाँ पर जो है इनकी तादाद यहाँ पर खत्म हो रही है, तो अब क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। दिन भर आज बड़ी संख्या में दिल्ली की सड़कों पर युवा वो नजर आए और काफी जगह पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, सब कुछ दिन भर हम देखते रहे, आपको दिखाते रहे। लेकिन ये अभी शाम का वक्त है, रात का वक्त है, और क्या ये प्रोटेस्ट खत्म मान लिया जाए या फिर अभी कुछ ट्विस्ट बाकी है, और ये युवा है ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। हालांकि इनमें कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि ये कोकरोच जनता पार्टी के फला प्रवक्ता है या कोई और है जिनके नाम पर जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इस तरह से नहीं है। और ये लगातार जो है वो मार्च कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पर हैं इतनी बड़ी तादाद में, और अभी जो कोकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हो तो दूसरी तरफ वहां बैठे हुए हैं। अब असल में क्या है कि जो आज हुआ पूरा दिन का जो एपिसोड था ना, उससे लोग सेटिस्फाइड तो है नहीं, और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। और गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। आप स्टूडेंट को देख लीजिए, आप किसान को देख लीजिए, आप मीडिया हाउसेस को देख लीजिए, आप किसी भी प्रकार के किसी भी संस्था को उठा के देख लीजिए, जो इस सरकार के अगेंस्ट रहेगी वो किसी भी लायक नहीं छोड़ी जाएगी, चाहे वो इवन स्टूडेंट क्यों ना हो। बच्चों से किस तरीके की दुश्मनी है हमें ये समझ में आई नहीं बात। हमें तो ये देखना है कि जो देश का भविष्य है, जो लोग हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो यहाँ पे ये देख रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ, हालांकि सुबह से मैंने आपका भी काफी देखा था आज का, तो मैंने ये था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, भाई इन लोगों को किसी चीज से, राजनीति से अलग किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो इनमें ये दिख रहा है कि जो इन लोगों की अगर बात नहीं मानी जो, तो किसी बड़े संस्थान की कैसे मानी जाएगी, या किसी बड़ी पार्टी हो या कोई पार्टी खड़ी हो या कुछ तरीके का कोई इनका उद्देश्य हो, कुछ भी उद्देश्य नहीं है इनका। तो सीधा आपको लग रहा है जो दिन में आज हुआ वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी जो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट को इनको बुला के अच्छी तरीके से इनकी बातों को समझनी चाहिए थी, इनकी बातों को सुननी चाहिए थी, ये होना चाहिए। पीछे जो सरकारें गई हैं, नड्डा जी से मुलाकात हुई, उनकी जो नड्डा जी से मुलाकात हुई, लेकिन उसका अभी तक आप अगर आप बताओ तो मुझे रिजल्ट मुझे लगता नहीं कि कुछ आया है। रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है ना। आप मुलाकात करते रहो, उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद उनके साथ किस तरीके का दबाव बनाया गया ये तो मुझे नहीं पता, और आप अभी तक कुछ दिखा भी नहीं है रिजल्ट। कहने का मतलब ये है, बच्चे यहाँ पर हैं, चलो ठीक है, कुछ लोगों के साथ गलती भी हुई, इन लोगों ने इनके लोगों के साथ भी गलती हुई, तो ये नहीं होता, लेकिन बच्चों को बुला के इनको सेटिस्फाइड करना चाहिए था। एक्चुअली है तो हिंदुस्तान के, फिर भी मार्च कर रहे हैं। जी जी सर, हम युवा हैं और मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर स्टूडेंट्स अपने हक के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सड़क पर आ रहे हैं ना, तो सवाल स्टूडेंट्स पे नहीं सरकार पे करना चाहिए। हमारी एक ही मांग है सर कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम पढ़ाई करते हैं, पूरे साल कोचिंग में पढ़ते हैं, हम इंडिया में ना मेंटल पीस हमारा बिल्कुल खराब हो जाता है एजुकेशन सिस्टम पे लेके। हमारे पेरेंट्स हम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद भी कोचिंग लेके, ईयर गैप लेके, हमें अगर ऐसी चीजें मिलेंगी बदले में, तो हम तो प्रेशर में आ जाएंगे ना सर। सिस्टम पे सवाल नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो अभी जो बड़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पे, आप लोग इधर से उधर मार्च लगातार कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि नारे हैं और कोई नाराजगी है, या फिर आपको लग रहा है कि आज जो दिन में सब कुछ हुआ, जो आप सोच रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे, वो पूरी नहीं हुई? क्या कुछ ऐसा है क्या? जिस तरीके से इस सरकार ने जैसे प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश करी है, सबसे पहले सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया था जिस तरीके से, और जिस तरीके से आज जब मार्च हुई, एंड उस तरीके से उस प्रोटेस्ट को, उस मार्च को बंद करने के लिए उन्होंने जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से लोगों को मारा है, पीटा है, लोगों को इतना दूर लाठी चार्ज हुआ है, उनपे पत्थर फेंके गए हैं, टीयर गैस हुआ है। आप सोच रहे कि सरकार कितना ज्यादा, ये सरकार कितना ज्यादा खराब कर रही है इस युवा के साथ, क्योंकि उनका आज
एक सरकार है वो हमारे लिए है, हमने उनको चुना है कि वो हमारी पब्लिक वेलफेयर के लिए हमारी बातों को सुनेगी, हमारी जो चीजें हैं उस पर ध्यान देगी। हम बस वही तो मांग कर रहे हैं कि जो हमारी अच्छी के लिए चीजें हैं, जो जिसके लिए आपको बनाया गया है, एटलीस्ट इसी चीज के लिए तो 1 महीने तक प्रोटेस्ट चला यहाँ पर। सर तो कुछ हुआ थोड़ी है, तभी तो चला ना। आप सोच रहे 1 महीने के लिए प्रोटेस्ट चला है। कुछ दिनों अगर सरकार जेन्युइनली अच्छी होती और कंसर्न होती आज की यूथ के लिए, तो पहले ही हफ्ते में, पहले कुछ दिनों में आ जाती। वो 1 महीना चला है, फिर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन नड्डा जी ने आज ट्वीट करके कहा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं या फिर ये जो ऑफिशियल्स जो लोग हैं, उन्होंने आज सुबह समय मांगा, हमने समय दे दिया। सर उन्होंने समय दे दिया, लेकिन प्रॉपर रिजल्ट तो नहीं आया ना। हमें कोई रिजल्ट अभी तो कोई दिखा नहीं है ना। अगर बच्चों को मार के ये रिजल्ट मिल रहा है तो इस रिजल्ट का क्या करें? क्या फायदा? कब तक आप लोग रुकेंगे यहाँ पे? सर जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, सबका तो एजेंडा वही है, जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा यहाँ से तो कोई लोग तो नहीं ना जाएंगे। लेकिन आप अभी तक तो एक बैनर था कॉकरोच जनता पार्टी और ये सब था, अभी तो एक कोई बैनर भी नहीं है, फेस भी नहीं है, तो ये बिना बैनर बिना फेस की भी चलेगा? सर इशू नहीं गया है ना अभी तक, जो मेन इशू के लिए, जो कॉज के लिए हम यहाँ पर आए थे, सीजेपी हो या कोई भी मिनिस्टर हो, उस चीज के लिए तो हम यहाँ पर नहीं आ रहे। जो कॉज है हम सबको इस चीज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर के लिए उनको सपोर्ट करता है उसके लिए आ रहा है। यहाँ पे कोई सीजेपी अगर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रोटेस्ट ये बंद हो जाएगा। ये पार्टी ये जो प्रोटेस्ट चलेगी ये यूथ के लिए चले, जिन बच्चों ने सुसाइड करे उनके लिए चला है, कि उनको वो जस्टिस मिलना चाहिए और आगे जाके वो चीज कभी ना हो। और अभी के जो बच्चों ने अभी सुसाइड करा उसकी बात नहीं है, जो पहले से हिस्ट्री से जो चीज चलती आ रही है, जो जिन लोगों ने बहुत लोगों ने वो नॉर्मलाइज करके चला हुआ है इस चीजों की, हाँ भाई पेपर ही तो लीक हुआ है, क्या हो गया, वापस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मलाइज हो गई थी। इस बार होने के बाद गवर्नमेंट का बेसिक ये था कि वापस एग्जाम ले लेते हैं, रिपीट हो गया, वापस से रीनीट ले लेंगे। उनको ये नहीं पता कि बच्चों के मेंटल प्रेशर कितना ज्यादा होगा, पेरेंट्स ने कितना लोन लिया होगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी जमीन गिरवी रखी होगी, कितना कुछ करा होगा, और आप बस ये बोल देते कि हाँ पेपर वापस से हो जाए, क्या बुरा है इसमें? अमीरों का तो फायदा होता है, बट गरीब कहाँ जाएगा? वो दोबारा मतलब वो उसकी आशा ही अपने बच्चे पे होती है, और उसके बाद भी ये फल मिलेगा तो सरकार पे तो सवाल उठेंगे ना। 2 बातें यहाँ पर है, 1 मिनट मैं आपसे बात करूंगा। 2 बातें यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पहला तो ये कि एक पेन है, वो पेन खत्म नहीं हुआ, और पेन को लेकर के कोशिश की गई कि भैया इस टेबलेट से शायद ठीक हो जाएगा, और अब ये कह रहे हैं कि उस टेबलेट ने भी रिजल्ट नहीं दिया उस तरीके का, तो पेन तो अभी भी है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि पॉलिटिकल रैलीज आपने बहुत देखी होंगी, शाम 5 बजने से पहले या मोदी जी के, राहुल गांधी के या केजरीवाल के बोलने से पहले लोग निकलने लगते हैं। यहाँ तो आज 20 तारीख से और 20 तारीख 1 महीना हो गया, और पूरा दिन भर आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला, और उसके बाद में भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें खास तौर पर लड़कियां हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ये जाने के लिए तैयार नहीं है। ये मतलब अलग है बिल्कुल। सर एक ना ये भी चीज है कि ये प्रोटेस्ट इसलिए भी स्टार्ट हुआ कि जैसे पेपर लीक हुआ, कोई भी सिर्फ नीट की नहीं बात करी, कोई भी पेपर लीक होता है, उसमें क्या होता है लड़कियों के लिए, जैसे 3 साल से बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती है सबसे पहले लड़कियों के लिए, उनकी फैमिलीज क्या बोलती थी, अगर ये पेपर निकल गया तब तुम्हें आगे पढ़ने दिया जाएगा, वरना तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अब आधी लड़कियों की शादी हो गई होगी, या क्या उनके साथ हुआ होगा हम नहीं जानते। दूसरी चीज, जो गरीब घर के लोग हैं, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरा डिपेंडेंट थे अपने बच्चे पे कि उनका उसका एग्जाम निकल जाएगा तो हमारी जो गरीबी है वो खत्म हो जाएगी थोड़ी बहुत, उसका भी उन्होंने खराब कर दिया सब कुछ। तो एटलीस्ट क्वेश्चन करना हमारा हक बनता है कि हम क्वेश्चन करेंगे, हम डिमांड करेंगे कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, हमने क्या गलत करे इस चीज पे अकाउंटेबिलिटी मांग कर। आपका गवर्नमेंट बस स्टैटिस्टिक्स देखती है कि सिर्फ इतने बच्चों में से इतने वापस से पास हो गए, इतने वापस ने रीनीट दे दिया, पर वो जो 21 बच्चे ने सुसाइड किया है, ग्राउंड लेवल पे क्या बात हो रही है, उनके फैमिली का क्या हो रहा है, और ये सिर्फ नीट के साथ तो नहीं हो रहा है। आप कितने दिनों से इस प्रोटेस्ट में थे यहाँ पर? सर हम तो कल आए थे एंड आज आए हैं। कहाँ से हैं आप? हम नोएडा से। और आपको एक होप थी कि ये शायद कुछ होगा, और अब आप कह रहे हैं कि वो हुआ नहीं? हाँ जी सर। सर सरकार जवाब देगी तभी तो कुछ होगा। सर सरकार एक जवाब नहीं देगी अभी। क्या ये 1 साल तक चलेगा? सर हम उस सरकार से अकाउंटेबिलिटी बात कर रहे हैं, जो सरकार बच्चों को उनसे मरवाती है, पिटवाती है, जिस पुलिस के पास नेम प्लेट नहीं है। हम अगर किसी बच्चों को मार देते हैं, अभी कई बच्चों को इतना बुरी तरह से घायल किया गया है कि वो अभी वो जिंदा भी है नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनकी नेम प्लेट से? हम पुलिस को कैसे जानते हैं? बारकोड से नहीं जानते सर, उनकी ड्रेस से जानते हैं, उनके ड्रेस ऑफ कोड से जानते हैं।
अभी जितने भी प्रोटेस्ट में आज इन्होंने जो दंगाई थी, जो दिल्ली पुलिस ने दंगाई किया है, वो बिना नेम प्लेट के, बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के, और सबने अपना फेस कवर कर रखा है। क्यों कर रखा है सर? इस चीज का जवाब कौन देगा? जो बच्चे यहाँ पे मारे गए हैं, जो घायल हुए हैं, उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल फिर वही आता हूँ, ये तो आप जो बता रहे हैं वो सारी बातें दिन भर लोगों ने बोली हैं, कैमरे पर रिकॉर्ड भी हुई है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि एक बड़ा तबका है जो इस प्रोटेस्ट को लेकर के आज जो रवैया रहा उससे खुश नहीं है और वो प्रोटेस्ट चाहता है, ऐसा है क्या? सर बिल्कुल, जो पहले थे अब भी हम सारे हमारे साथ हैं सर। अभी वो मार के भगा सकते हैं, वो कल दोबारा आएंगे, फिर आप फिर मारेंगे, हम फिर दोबारा आएंगे। आप कितना मार सकते हैं, हम ये देखना चाहते हैं सरकार से। अगर सरकार कितना मारना चाहती है, हम उन्हें पिटने के लिए तैयार है। अभी आप चले भी जाएंगे तो कल फिर दोबारा डेफिनेटली सर, बिल्कुल हमें आना पड़ेगा सर। हमारी जिंदगी 20 तारीख के बाद खत्म नहीं हो जाएगी। हमारी जिंदगी 20 तारीख के बाद भी रहेगी, हमारी जिंदगी 20 साल के बाद भी रहेगी। अगर हमारी जिंदगी कल ये गवर्नमेंट खत्म कर दे तो हम चले जाएंगे, भाई यही मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हमें जिंदा रखेंगे तो हम दोबारा आएंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ऑफ हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं और वहाँ जनता सवाल सरकार से करेगी, सरकार से नहीं। आज जो हुआ है वो डेमोक्रेसी का बहुत ही बुरा मजाक बनाया गया है सरकार ने। और जिस तरीके से मैं कहूंगी, जो मेन मीडिया को जो दिखाना चाहिए था, सालों से जो तलवे चाट रही है मेन मीडिया, उसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर मेन मीडिया ने ये प्रोटेस्ट कवर किया होता है डे 1 से, क्योंकि मैं डे 1 से आ रही हूँ, एंड ट्रांस महिला, मुझे कभी एजुकेशन के लिए बेसिक राइट तो क्या मुझे स्कूल में, आपको लगा कि जो आज जो कोज को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था वो नहीं हुआ क्या? नहीं, वो हुआ, पर जिस तरीके से मतलब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे जो माहौल क्रिएट किया और जो जिस तरीके से लाठियां बहनों पे, इन लड़कों पे, इन युवाओं पे लगाई गई हैं, तो मुझे लगता है वो तरीका सही नहीं था। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट के लिए बिल्कुल ही एक अधिकार, मतलब जो हमारा बिल्कुल ही तोड़ के इन लोगों ने रख दिया। आप कह रही हो, ठीक कह रही है, लेकिन मैं आपसे फिर वही सवाल पर आ रहा हूँ, क्योंकि आखिरी सवाल जो है वो जरूरी है कि भाई आपको लग रहा है कि अब ये फिर से खड़ा होगा प्रोटेस्ट? रोज खड़ा होगा, फिर से खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हंगर स्ट्राइक पे डे 1 से जो लोग 20 दिन तक भूखे रह सकते हैं, हम तो खाना खा के लड़ रहे हैं ना। तो डे 1 से आज रोज खड़ा होगा, जब तक, कब तक नहीं मांगेगी। 100 करोड़ इस देश में लोग रह रहे होंगे ना लगभग, ठीक है, 100 करोड़ लोग रह रहे हैं और देश खड़ा है, युवा खड़े हैं, कुछ लोग घर पे खड़े हैं, कोई कहीं खड़ा है, पर ये खड़े हैं। सब लोग अपनी आवाजें बुलंद रखेंगे, इस सरकार को नहीं सुनना पड़ेगा। तो एक इस सरकार को अगर नहीं सुनना पड़ेगा तो हम रोज प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे। कितने लोगों को मारेगी ये सरकार, और कितना डर इसमें है जो हम लोग को आज के टाइम पे इन युवाओं को इन बेसिक राइट्स की है। 79 years of independence के बाद भी हमें ये चीज करनी पड़ रही है। तो आप सोच रहे हैं कि कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं? फिर आप क्या कर रही हैं? भाई एक गलत चीज देखी होगी आपने, एक सेकंड, एक वीडियो सुबह से वायरल हो रही है संसद भवन के अंदर से कि क्यूआरटी की गाड़ी खड़ी हुई है, उसके पीछे एक मिनट, उसके पीछे 3 जवान खड़े हुए हैं AK-47 लेके, एक उसके अंदर थे। तो मतलब किस तरीके का, अगर बच्चे प्रोटेस्ट करके वहां पहुंच भी जा रहे हैं तो संसद क्या किसी पाकिस्तान के लोगों की क्या? ये नहीं, बच्चों के लिए संसद में काम होता है ना। तो उनके ऊपर AK-47 चलाने का वो था कि मतलब किस तरीके से, किस तरीके की तैयारी थी कि बच्चों के ऊपर AK-47, जब ये देश की ये चीजें जो बाहर जारी होंगी तो लोग क्या सोच रहे होंगे, दूसरे देश के लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि बच्चे जो आतंकवादी है जिनके AK-47 लगाने की जरूरत पड़ गई। मैं आपसे भी वही एंड सवाल पूछता हूँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्या उम्मीद है कि क्या अभी फिर से आएंगे लोग, फिर से? सरकार का काम होता है देश की जनता के सवालों का जवाब देना, कोई और जवाब नहीं देने आएगा यहाँ पे। अगर ये बच्चे हैं या किसान है या कोई भी है, उसका जवाब सरकार, जो सरकार में बैठी है, उन्हें ही देना पड़ेगा। और ये सरकार किसी को जवाबदेही नहीं देती है, ये इसका पुराना इतिहास है। तो अब अगर बच्चे हैं और इन बच्चों की तो कम से कम एटलीस्ट सुने, ठीक है आपने जो कर रहे हैं करें, एटलीस्ट इनका सिर्फ एक ही मोटिव था। 30 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कि 30 दिन 20 दिन जो भी है, इतने दिन से ये लोग बैठे हुए हैं, उनको कम से कम उसका एक इस्तीफा तो दिलवाना चाहिए था एटलीस्ट। ऐसा कुछ बड़ा चीज तो मांग नहीं रहे थे ये। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के देखिए सबसे बड़ा सवाल है, और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि आज 5 बजे हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो ठीक है, अब खत्म हो गया है प्रोटेस्ट। लेकिन एक घटना दिखानी है हमें। हाँ, ये देखिए, ये आप देखिए, हाँ, ये चोट आई है, चोट नहीं आई सर, इनके ऊपर गोली मारी गई है, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। यहाँ पे छात्र घायल हुए हैं। ये इसी देश उनको डायरेक्ट गोली, वो आंसू गैस का गोला लगा होगा। अपने देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना हक मांगने जा रहे थे और उनके साथ में ये बर्ताव। ठीक है, तो अब सवाल जो है वो इस बात का कि ये जो
अभी भी तकरीबन 1000 की संख्या तो जरूर होगी और अलग अलग जगह पर है, फेसलेस है। थोड़ा सा आप इधर हो जाइए, इनको भी दिखाइए। इनका कोई अभी फिलहाल फेस नहीं है और एक जो मोटे तौर पर जो समझ में आ रहा है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है वो ठीक हुआ है, ये मान रहे हैं इस बात को, लेकिन उस प्रोटेस्ट को लेकर के और जो इनके जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं, उसको लेकर के एक टीस है और वो टीस रहेगी, बढ़ेगी, खत्म हो जाएगी समय के साथ में, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल तो ये लोग हैं। आप कब तक रुकेंगे अब यहाँ पे? सर जब तक है तब तक तो यहाँ पे रुके हैं, कल भी रुके थे और आज भी यहीं पे रुके हैं। कल तो जैसे प्रोटेस्ट भी चल रहा था, जंतर मंतर भी खुला था, अब तो नहीं है सब कुछ? सर कल भी हम क्योंकि ऑब्वियसली फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, अभी भी हम घर पे बता के नहीं आए, छुप के आए हैं, घर पे नहीं पता नहीं, किसी लेकिन को। कुछ तो प्लान होगा ना कि 10 बजे तक है, 12 बजे तक है। हाँ सर, कल 11 बजे तक हम यहाँ पे थे, तो आज भी हम यहाँ पे 11 साढ़े 11 तक हैं। और फिर उसके बाद उसमें कल सुबह वापस आएंगे। अच्छा, अंततः परिणाम की परीक्षा तक, जब तक परिणाम हमारे सामने साक्षात नहीं आ जाता तब तक हम रुकने वाले नहीं है। चलिए, चाहे यहाँ पर कोई फेस हो या ना हो, ये एक सोच है और इस सोच को कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये छात्रों की एक सोच है। आखिरी लाइन जो है वो यही है कि क्या फेस बैनर इसका मोहताज है ये प्रोटेस्ट, या विदाउट फेस विदाउट बैनर तब भी चलेगा? और सवाल ये है कि भाई पुलिस फिर यहाँ पर क्या करेगी, पुलिस का क्या रवैया होगा, किस तरीके से करेगी, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं? ये इस प्रकार के चंबल वालों की तो सुन ले यार, हैं? इतनी दूर से आए हैं चंबल से। देखो साहब, आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ। आज मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ। मैं दोपहर में 2 बजे यहाँ आ गया था और जो मैंने यहाँ पे हकीकत देखी, वास्तव में मुझे उस समय की याद आ गई। एक बार चीन की सरकार ने वहाँ की जनता के ऊपर टैंक चढ़ा दिए थे। बोला भाई गलत कह रहा हूँ क्या? चीन की सरकार ने टैंक चढ़ाया था कि नहीं है? मैं चंबल से आया हूँ भाई साहब। मेरे जिले से सबसे ज्यादा बच्चे सेना में जाते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे सेना में जाते हैं। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। बहुत दिन से एक बिल चल रहा है, कौन सा? परिसीमन बिल। 22 टूट गए ममता के, उद्धव के टूट गए। मैं भिंड जिले से हूँ, बगल का जिला इटावा। अखिलेश यादव मेरे घर के पास ही रहते हैं। अखिलेश यादव भैया खुल के आ जावे करें यार। एक बार अखिलेश यादव जंतर मंतर पे ही आ जाता। 37 सांसद हैं अखिलेश यादव के, एक बार यहाँ भी आ जाते। संक्षेप में कहिए। अरे संक्षेप में क्या बोला, खुल के बोलेंगे, पूरी बात बोलेंगे। आप पक्के चैनल हो, अच्छे चैनल हो, सच्चे चैनल हो। समय की भी एक सीमा होगी ना, मोदी मीडिया नहीं होता। अपनी बात के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि तानाशाही मत करो यार। तुम्हारे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं यार। बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करो यार। पुलिस वालों के भी बच्चे हैं यार। ठीक है। माँ बाप का दिल रो रहा है जो उनके साथ बच्चों के साथ किया। और सुन लो भैया, अगर विरोध नहीं करोगे, परिसीमन बिल आ रहा है, 250 सीटें बढ़ रही हैं, 30 साल की व्यवस्था हो गई। और सुन लो भैया, परिसीमन बिल पास करेंगे जो 30 साल की व्यवस्था हो गई। चुनाव तो चीन में भी होते हैं, चुनाव रूस में भी होते हैं और चुनाव किम जोंग भी लड़ता है। चलिए, तो अब या दूसरे किम जोंग सवाल जो है वो यही है कि ये कब तक, ये जो अभी फिलहाल जो व्यवस्था यहाँ दिख रही है, ये कब तक? शेयर कीजिए इस खबर को। शुक्रिया, थैंक यू। एक सेल्फी ले लेना।